सकेंगे। अगरचे अरबों ने कभी भी गले से नहीं लगाया था, ज़मीन पे ही बिठा के थाली में वो पैसे डाल देते थे। अब वो भी सिलसिला बंद हो गया है। ये वाहिद एजेंसीज हैं जो कि खुल्लम खुल्ला काम करती हैं, वरना देखा ये गया है कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो छुप के काम करती है। कोई पहचान अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते। हमारे मीडिया ने जिसे कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करने और जूते चाटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब अब देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता कि तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आप तालिबान को समझना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, राब्ता बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। आपको शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था। प्लान पहले यही था सर कि शाह महमूद कुरैशी जाए वहां पे। शाह महमूद कुरैशी का प्लान कैंसिल करा और ये चुपचाप पहुंच गए भाई साहब अपने फैज हमीद काबुल में बात करने के लिए। सरीना होटल में वो लेडी जर्नलिस्ट उनसे मिली, फॉरेन जर्नलिस्ट, पता नहीं कौन से उसकी थी वो चैनल की, उसने बातचीत करी, वो ऑन एयर हो गया इंटरव्यू। तो कहने की बात यह है कि which country sends its intelligence chief for diplomatic missions? और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो इतना खुले में काम कैसे करता है? ये खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर कि किसी को पता ना लगे। इनका तो सबको पता लगता है, वो हर एक अखबार की जीनत भी है, वो हर एक अखबार की रौनक भी है, उनके बारे में डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहाँ है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। तो ये जो बदलने की बात है जो आपने बोली कि ये पेशावर चले गए और ये आ गए, देखिए बात यह है कि एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस, एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस। गोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे को यह फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह पता है कि पाकिस्तान आर्मी है, ऐसा ही है, और वो बाहें इनकी मरोड़ेगा। ये तो जनरल फैज रिटायर हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, फिर क्या होगा सर? ही विल रिटायर आफ्टर 2-3 years, बट हिज ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अपॉइंट हो गए हैं DGISI। बिल्कुल जी, ये है हमारे नए DGISI और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। मैंने कल जब ट्विटर खोला और कल मैंने जब ट्विटर ऑन किया इनफैक्ट, तो वहां पे कोई 15-20 ट्वीट्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो थी वो यही जो हमारे नए DGISI हैं उनकी तारीफों में थे। यानी हर कोई जो है वो कोई बता रहा था ये आदत के बहुत अच्छे हैं, कोई कह रहा था कि जी बहुत ही नरम दिल हैं, कोई बता रहा था कि जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई बता रहा था कि जी मतलब हमारे मीडिया ने जिसे कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करने और जूते चाटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब हर चीज उनकी तबीयत कैसी है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, वो चीजों को हैंडल कैसे करते हैं से लेकर यहाँ तक बस एक चीज रह गई कि ये नहीं बताया उन्होंने कि नए DGISI जो हैं वो दांतों से चलता हुआ ट्रक भी रोक लेते हैं। शायद ये बात करना भूल गए, वरना जो हमारे मीडिया ने जितनी बटरिंग की थी वो बेचारे खुद भी परेशान हो गए होंगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी कि कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं था जो इन्होंने ना बताया हो। बाकी रह गए जी हमारे जो पुराने DGISI थे जिन्हें आप सब जानते ही हैं, फैज हमीद साहब, तो उनको जी पेशावर में जो है उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन इसकी वजह क्या बनी, बिल्कुल हमने आपको पहले अपने 2-3 दिन पहले के शो में बताया था कि इस तरह की ट्रांसफर होने जा रही हैं और बदला जा रहा है। मतलब उस वक्त आप लोगों को लगा कि शायद हम चंडू खाने की उड़ा रहे हैं, लेकिन जी हम हर बार कभी कभी उड़ा देते हैं, लेकिन हर बार चंडू खाने की नहीं उड़ाते, कभी कभी हमारा तुक्का लग भी जाता है। तो हमने जो है वो बिल्कुल चंडू खाने की खबर नहीं दी थी आपको, हमने एकदम सही खबर दी थी आपको, और देखिए बिल्कुल वही हुआ। और किस तरह से जो है वो जो जनरल फैज हमीद जो है उनकी सीट जो है वो चली गई। और जो वो सुना यही गया है कि जो वो अफगानिस्तान गए थे और ये जो अपनी तस्वीरें देखी है उनकी कि वहां पे वो जाकर और चाय पी रहे थे, अफगानी कहवा पी रहे थे, अफगानी नान खा रहे थे, अफगानी पुलाव खा रहे थे, वो उनको काफी भारी पड़ा है। और जैसे कि हमारे आर्मी चीफ के बारे में कहा गया कि उनको उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि वो बगैर बताए जो है चले गए और वहां जाके उन्होंने इतना वाह वाह की और इतनी मुबारकबादें दी। वैसे ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ये वाहिद इंटेलिजेंस है जिसके जो कहना चाहिए
कि हमारी ये वाहिद एजेंसीज हैं जो कि खुल्लम खुल्ला काम करती हैं। वरना देखा ये गया है कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो छुप के काम करती है, कोई पहचानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, ना इनके नाम ना इनकी शक्लें और ना ही ये कि ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग जो है वो खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, उनको सब पहचानते हैं, उनको सब जानते हैं, उनकी शक्लों को, उनकी फैमिलीज को, उनके काम को, हर चीज। वो जो ऋषि कपूर साहब का सॉन्ग था ना, खुल्लम खुल्ला, तो मुझे लगता है कि ये वही खुल्लम खुल्ला वाली चीज है और ये बिल्कुल सब कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं और कोई इसमें छुपाने की और उसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं करते। तो खैर उसके बाद हुआ ये कि बाजवा साहब को जो है वो बुरा लगा और उन्होंने कहा कि जी तुसी तो चलो जरा साइड पे कर दो, और दूसरा लेकर आ गए वो, और दूसरे यानी DGISI उन्होंने अपॉइंट कर दिया और इनको भेज दिया जी पेशावर में। इनकी पोस्टिंग अब पेशावर में कर दी गई है। देखिए, आपने अपने इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने गिनवा भी दी हैं। पेज भी एक है और आइडियल ताल्लुकात भी हैं। तो अभी जो ISPR ने अनाउंसमेंट किया था, क्या वो गैर कानूनी था? मेरा आपसे सवाल है जी। जो DGISPR की जानिब से DGISI की अपॉइंटमेंट का ट्वीट किया गया था, जो मैसेज भिजवाया गया था, क्या वो गैर कानूनी था? अभी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम होंगे, तो इसका मतलब पहले गैर कानूनी काम किया है हमारे अदारे ने। फिर एक और जुमला कहा गया, वो आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप सुनवा सकते हैं कि हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे फ़ौज का मोराल डाउन ना हो, मोराल कम ना हो, और उम्मीद करते हैं कि फ़ौज भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। ये एक पेज है। बात ये है कि अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते। अच्छा, आपने जग हंसाई करवा दी है हमारे अदारे की। लग रहा है कि उनको और कॉन्फ्रेंस में बातें करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा क्या है क्यों कॉन्फ्रेंस में। पहले वो देख लेते हैं वाला मामला देखा था, उसके बाद वो सारा मामला हल हो गया था आर्मी चीफ एक्सटेंशन का, कि वो एक कानूनी लकूना उसकी निशानदेही हुई और वो फिर सब कुछ सेटल हो गया। इसमें भी तो यही हो सकता है। नहीं, देखिए पता क्या है, मैं कानूनी तरीका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, कानूनी तरीकाकार क्या है। एक समरी जाती है जिसमें 3 नाम होते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर एक नाम चूज करता है, वो बताता है कि इसको अपॉइंट कर दिया जाए और उसकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक, अब इसका मतलब यानी कि पूरी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हमारे पास समरी नहीं भेजी गई, जनरल बाजवा साहब ने समरी नहीं भेजी हमारे पास, और वजारत दफा की जानिब से होके आती है, समरी नहीं आई। अच्छा, वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसमें से चूज नहीं किया और उन्होंने खुद लगा दिया। अब जो चीज होगी कानूनी, ये लिखा है कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। जी भाई, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, किसको समझा रहे हैं? ये इस तरह के तर्जमान और इस तरह की वजारत और इस तरह के आप बात कर रहे हैं और लोगों को खुद आप गेंद दे रहे हैं कि आप चक्के चौके मारे। आप इस आगे जाके कहीं ना कहीं बाजवा इमरान खान का क्लैश आएगा। और अब हम देखते हैं कि जो नए DGISI आए हैं उसके ऊपर जो है दोनों में क्लैश आया है और सामने नजर भी आ रहा है। और एक दूसरे से अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की, तो इमरान खान साहब उनसे बात किए बगैर ही चले गए। मतलब इवेंट खत्म हुआ और दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की है। क्या लग रहा है सर आपको? सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि क्या चल क्या रहा है ये। देखिए, आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, मगर हमें यहाँ बैठ के जो एक ऑब्जर्वर और एनालिस्ट की हैसियत से नज़र आ रहा है कि ये जो, मैं इसको बाजवा और इमरान खान का क्लैश भी नहीं समझता। मैं इसको जो इस वक्त की सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है उसका फौज के साथ ही क्लैश समझता हूँ। वजह यह है कि फौज जिनको इनसे बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान से कि ये पैसा लाएंगे,
बैन अल-अक़वामी सतह पर डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखेंगे, ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ, तो ये सिविलियन हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल मैटर करते हैं, वहाँ पे पर्सनल ग्रजेस मैटर करती हैं, मगर इस वक़्त उससे बड़ा मसला जो है, वो ये है कि इमरान खान खुद भी और उनकी सरकार भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं आर्मी के लिए पैसा लाने के ज़िम्मे। और आर्मी जो है पाकिस्तान की, वो इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन के मूड में। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो ट्रांजिशन के मोड में यूं है कि आर्मी 3-4 साल से पाकिस्तान के सिविलियन फेसेस की मदद से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मुकमकाऊ हो जाए। वो नहीं हो सका, चूंकि आर्मी ये चाह रही थी कि उनके जो ब्लंडर्स हैं वो शायद सिविलियन फेसेस, और इस वक्त चूंकि इमरान खान सिविलियन फेस है, इनकी शक्ल में वो हल हो जाएंगे, लेकिन वो हल नहीं हो सके और ना हो सकते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि आर्मी पाकिस्तान की इस वक्त ट्रांजिशन मोड में है, तो मेरी मुराद ये है कि वो खुद कंफ्यूज मुझे लग रहा है एक एनालिस्ट के तौर पर, कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेटली ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आफ्टर ऑल हम अमेरिका के ब्लॉक में कभी जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, अरब हमें अपने गले से लगा भी सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, अगरचे अरबों ने कभी भी गले से नहीं लगाया था, जमीन पे ही बिठा के थाली में वो पैसे डाल देते थे, अब वो भी सिलसिला बंद हो गया है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी के जो अरबाब इख्तियार हैं, वो जानते तो हैं, समझते तो हैं, मगर फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं फॉर द पास्ट 3 ईयर से कि भाई ये हमारे साथ हो क्या गया है। उधर से उनकी ये तवक्को थी कि शायद अफगानिस्तान से अमेरिकन का जो इनखला होगा, उस इनखला के नतीजा में कोई डील बन जाएगी अमेरिकन के साथ और कुछ हमारे दिन फिर जाएंगे, वो भी ना हो सका। अभी जो